हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल, तो इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोडल्फ वॉन कोलिकर इन 1868। साइटोप्लाज्म का टर्म एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोडल्फ वॉन कोलिकर। ये एक साइंटिस्ट था, इसने 1868 में साइटोप्लाज्म का टर्म दिया था। फॉर द मटेरियल विच इज फिल्ड इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। रोडल्फ वॉन कोलिकर ने उस मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहा था जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। आप यहाँ पे देखें, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी मटेरियल है सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उस मटेरियल को रोडल्फ वॉन कोलिकर ने साइटोप्लाज्म टर्म दिया था। एंड होल मटेरियल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है इसे साइटोप्लाज्म कहा गया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इन सम सेल्स द साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू रीजन्स। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म आप यहाँ पे देखें तो आपको साइटोप्लाज्म दो रीजन में नजर आएगा, एक ये आउटर रीजन और ये इनर रीजन। The outer clear part near plasma membrane is viscous called cytogel, previously called ectoplasm। आप यहाँ पे देखें, ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के दो रीजन है, ये एक आउटर रीजन है और ये इनर रीजन है। आउटर रीजन दैट इज नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस रीजन को कहा जाता है साइटोजेल, और प्रीवियसली इसी पार्ट को कहा जाता था एक्टोप्लाज्म। And inner part near nucleus is less viscous like solution called cytosol, previously called endoplasm। और inner part that is the less viscous इसे कहा जाता है cytosol, और previously इसी cytosol को कहा जाता था endoplasm। Now we are going to discuss about the chemical nature and metabolic role of साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका क्या रोल है मेटाबॉलिज्म में। साइटोप्लाज्म इज ए ट्रांसल्यूसेंट ग्रेन्युलर लिक्विड। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये ट्रांसल्यूसेंट है, मीन्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर लिक्विड है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। अब इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स और मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका ग्राउंड सब्सटेंस एक्वस होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। केमिकली इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है। इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है और उस वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे साल्ट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ये सब मटेरियल इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है जो एक लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सेमी फ्लूइड। और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑब्जर्वेशन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट साइटोप्लाज्मिक नॉट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट ओनली। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरिए साइटोप्लाज्म को देखा गया और ये दरियाफ्त किया गया कि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता, इट आल्सो कंटेन्स ग्रेन्युलर पार्ट कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलर पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म।
With this granular part, a mesh of tiny filaments, the microfibril, which form a type of skeleton. साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल के अलावा कुछ फाइलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे माइक्रोफाइब्रिल बोलते हैं, और ये माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। जैसे हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, इसी तरीके से इस सेल के अंदर भी स्केलेटल सिस्टम है जिसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। गिविंग रिजिडिटी टू सेल एंड हेल्प यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन मूवमेंट। और ये साइटोस्केलेटन इस सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमोबा हो गया उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर टफ टू बी अटैच्ड विथ दिस साइटोस्केलेटन। कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स टफ होते हैं और वो ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। यू कैन सी हियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये अटैच है साइटोस्केलेटन के साथ। The cytoplasm exhibits active streaming movement around the inner surface of cell called cyclosis. साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे इनर साइड ऑफ दी मेम्ब्रेन, इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है और इस मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। This movement is responsible for even distribution of cell content in cytoplasm. इस मूवमेंट का मेन रोल क्या है कि जितने भी इसके अंदर केमिकल और मटेरियल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। इट इज कंसीडर्ड द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन टू एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ये साइटोप्लाज्म एक स्टेज की तरह है जहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले किए जाते हैं। यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होती है, मीन्स यहाँ पे जो भी जीन है वो अपनी प्रोडक्शन बनाता है। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस भी होती है और प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर क्रेब साइकिल भी होती है। द एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड हेयर इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप ये प्लांट सेल देख रहे हैं, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? एनर्जी को कैप्चर करता है सनलाइट और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। It also performs the function of molecular modification to detoxification, storage in vacuole and other organelles. और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन होती है, जैसे ड्रग्स वगैरह है वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। और यहाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं, उसके अंदर भी केमिकल स्टोर होता है। तो ये फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।